रूस यूक्रेन महायुद्ध को 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद भी अभी भी ये जो युद्ध है ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि किस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है। हमने देखा था कि कैसे 20 तारीख को जो बाइडेन पहुंचे थे कीव और उन्होंने वहां से एक बड़ा मैसेज दिया था रशिया को कि अकेला ना समझा जाए, यूक्रेन को हर तरह से वो खड़ा है। तो वहीं रूस ने अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि वो एक तरीके से यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रख के चला रहा है और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो रूस भी शांत होने वाला नहीं है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। चौबीस फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब रूस यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई। इस जंग को 1 साल यानी कि 365 दिन पूरे हो चुके हैं। आज से 1 साल पहले जब पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग की घोषणा की तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में सायरन बजने लगे। रूस की मिसाइलें एक एक कर कई शहरों को निशाना बनाने लगी। यूक्रेन अंडर अटैक था। दुनिया बस यूक्रेन के सरेंडर होने का इंतजार कर रही थी। पुतिन आश्वस्त थे कि कुछ ही दिनों में वो यूक्रेनी सरकार को सत्ता से बेदखल कर कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके। 1 साल से यूक्रेन डटा हुआ है और बड़ी ही बहादुरी से रूस का मुकाबला कर रहा है। हार नहीं मानी और अपने हौसले के दम पर जेलेंस्की के सैनिक पुतिन को नाको चना चबाने को मजबूर कर रहे हैं। पिछले 1 साल में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन तबाही के बीच भी यूक्रेन अब भी नहीं टूटा। यूक्रेनी मिलिट्री के मुताबिक 1 साल में रूस ने यूक्रेन पर 8500 मिसाइलें दागी, 5000 मिसाइल स्ट्राइक और 3500 एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा 1110 ड्रोन स्ट्राइक की। लगातार बमबारी का रूस ने यूक्रेन के डिफेंस, सोलर और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि यूक्रेन के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन नाटो से मिले हथियारों ने इस जंग का रुख बदल दिया। यूक्रेनी सेना फिर से उठ खड़ी हुई और जेवलिन मिसाइलों से रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। इस हमले का जवाब देने की जगह रूसी सेना पीछे हटने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेनी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए अक्टूबर 2022 के पहले हफ्ते में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे क्रच रोड और रेल ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया। साल भर से जारी रूस यूक्रेन वार में दोनों देशों ने बहुत कुछ खोया। कई लोगों की मौत हुई तो कई लोग विस्थापित हुए और हर तरफ दिखा बस दर्द और आंसू का सैलाब। इस जंग ने 27,000 से ज्यादा जानें ले ली, तो वहीं 1.86 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध से यूक्रेन के 50 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई रुक गई। साथ ही छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं बचे। 50 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों देशों ने अपने हजारों सैनिकों को खोया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 13,000 सैनिकों की मौत हुई तो रूस के 14,093 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में यूक्रेन के 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान है। तो वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन में 1,30,000 सैनिक और आम लोगों की मौत हुई। तो वहीं
रूसी सैनिकों और आम लोगों के मरने और घायल होने की संख्या 1,80,000 है। 12 फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 7,199 लोगों की मौत और घायलों की संख्या 11,756 है। हालांकि रूस में आम लोगों की मौत और घायलों की संख्या का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि जंग यूक्रेन में हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस जंग में रूस ने 24 जनवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 तक चेर्निहिव, मरियोपोल, खेरसोन, कीव पर हमला करते हुए यूक्रेन की 17% जमीन पर कब्जा कर लिया। एक साल में यूक्रेन की ज्योग्राफी 3 बार बदल गई। चौबीस फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 तक रूस ने कीव, चेर्निहिव, मरियोपोल, कीव, ज़ैपोरिज़िया इन तमाम जगहों पर बढ़त बनाते हुए लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन भूगोल तब बदला जब यूक्रेनी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और 24 मार्च 2022 से 28 अप्रैल 2022 तक रूस के बढ़ते कदम को खत्म कर कीव, चेर्निहिव और खार्किव को रूस के कब्जे से छुड़ाया। लेकिन दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया, खेरसन, डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 2022 से 10 नवंबर 2022 में यूक्रेनी नक्शा फिर बदल गया। यूक्रेनी सैनिकों ने खार्किव और माइकोव से रूसी सैनिकों से अपनी जमीन वापस ले ली, लेकिन अभी भी डोनेट्स्क, खेरसन रूस के कब्जे में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 1,86,000 करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। यूक्रेन से 96 लाख लोग पोलैंड चले गए, जबकि 28 लाख से ज्यादा लोगों ने रूस की तरफ अपना रुख कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 12 एयरपोर्ट, 2,500 स्कूल, 3 बड़े बंदरगाह समेत लाखों घर और कारों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में कम से कम 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन को 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर 2022 तक 40 देशों ने यूक्रेन को 9.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। इसमें पैसों से लेकर सैन्य मदद शामिल है, जिसमें अमेरिका ने कुल 47.82 बिलियन डॉलर्स की मदद की। इसमें 15.5 वित्तीय, 9.90 मानवीय और 22.86 बिलियन डॉलर सैन्य मदद शामिल है। ऐसे ही ब्रिटेन ने 7.08 बिलियन डॉलर की मदद भेजी, जिसमें 2.56 वित्तीय, 0.40 मानवीय, 4.13 बिलियन डॉलर सैन्य मदद शामिल है। जर्मनी ने 5.45 बिलियन डॉलर, तो कनाडा ने 3.78 बिलियन डॉलर और पोलैंड ने 3.00 बिलियन डॉलर की मदद दी। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ताकतवर बनकर उभरे, जबकि पुतिन का कुछ विरोध देखा गया, लेकिन अब लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि नाटो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उसके डर से नाटो से जुड़े देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया और वो अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। ऐसे में दोनों तरफ से अमेरिका को फायदा हो रहा है। एक तरफ रूस कमजोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका हथियार बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है। जो बाइडेन की जेलेंस्की से यूक्रेन में हुई मुलाकात क्या इस युद्ध को कहीं और ले जाएगी या 1 साल बाद ये जंग रुकेगी, ये सवाल अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।